यदि कोई ऐसी सोच रखता है तो हम अपने पसंद का। प्रणाम मीरगंज, बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम का समय जो है वो 5 बजे तय हुआ था और ठीक 7:35 में 2 घंटे 35 मिनट बाद यह माइक कवियों के हवाले किया गया है। नहीं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, अद्भुत आयोजन है, अद्भुत। आप लोगों को पता है ये प्रांगण क्यों चुना गया है? अभी कार्यक्रम के आयोजन समिति के मुख्य स्तंभ जो थे अभिनव राज जी, वो आप लोगों से वादा ले रहे थे, साथ देंगे ना। अब जिनने भी हाथ उठाया होगा या जिनने भी समर्थन किया होगा, ध्यान रखिएगा ये औघड़दानी का कैंपस है। अच्छा, किसी होटल में रहता तो बहुत सीरियस लेने की बात नहीं रहती। खैर, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी कवि सम्मेलन उत्सव से महोत्सव में तब बदलता है जब उसमें मुख्य 3-4 बातें अगर ध्यान रख ली जाए तो वो उत्सव महोत्सव में बदल जाता है, कोई भी कार्यक्रम सफल हो जाता है। सबसे पहला कार्यक्रम होता है जी, आगे ही बढ़ रहे हैं, हाँ आगे ही बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग सिवान पार करेंगे थोड़ी देर में। हाँ, सब ये सारी व्यवस्थाएं सिवान पार करने के बाद की ही है। अब आप लोग समझ जाइएगा। हाँ, खैर, आयोजन समिति एक परिकल्पना करती है कि हमारे नगर में कवि सम्मेलन हो। वे कवियों को आमंत्रित करते हैं, शानदार महफिल सजाते हैं आयोजक। तब तक यह आयोजन उत्सव रहता है, लेकिन जैसे ही इस महफिल के लोग, आप मीरगंज के सुधी श्रोता जब कवियों से जुड़ना शुरू करते हैं, उनके द्वारा कही गई पंक्तियों पे दाद देना शुरू करते हैं, जब इनकी पंक्तियां आपके दिलों तक जाती हैं तो आप ये एहसास कराते हैं कि हाँ, मंच से कुछ बात ठीक ठीक कही गई है, तो फिर वो उत्सव महोत्सव में बदलता है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ औपचारिकताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली औपचारिकता होती है मंच के या इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष का चुनाव। मंच पर देखने के बाद एक ही चेहरा सामने दिखता है, यही निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। और मैं गोपालगंज के सबसे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय संजय मिश्र संजय जी को अध्यक्ष बनाने की प्रस्ताव रखता हूं। सब पूरे सदन का समर्थन है। बाबा बुजुर्ग हो चुके हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पे हम उपस्थित हैं, युवा महोत्सव मना रहे हैं, और इस बीच यदि किसी को बुजुर्ग कह दिया जाए तो सच में बुरा लगता है, लग सकता है। युवा महोत्सव में बुजुर्ग कहना, हाँ, चुनाव जीतने के बाद से ये माला, हाँ, अब बिना किसी विलंब के हम कवि सम्मेलन की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन
एक जान कहते हैं। अब शुरू होता है। राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं। हम जो मिलजुल कर बैठे हैं यहां, इसी को तो हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को तो हिंदुस्तान कहते हैं। अभी और बढ़ने की आवश्यकता है और समर्थन मिले, इसके लिए मैं पढ़ देता हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए सर्वाधिक आवश्यक बात होती है माता सरस्वती की वंदना। माता सरस्वती की वंदना, और उसके लिए मुझे ही आदेश मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि आप ही करिए और उसके बाद कवि सम्मेलन को शुरू किया जाए। मां के लिए वंदना से पूर्व मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं ताकि आप लोग और जागृत हों। इस सृष्टि में मां से बड़ा कोई नहीं है। मां को ही अधिकार प्राप्त है को ईश्वर को भी जने, ईश्वर को भी जनने का अधिकार मां को ही प्राप्त है। कहे कोई मगर इतना हसीबो हो नहीं सकता, कहे कोई मगर इतना हसीबो हो नहीं सकता। मैं मां की गोद में सोकर जो जन्नत देख लेता हूं, और सफर के वास्ते अच्छा मुहूर्त किस लिए देखूं। सफर के वास्ते चौथी पंक्ति बताएगी कि आप लोग कितना जागृत हुए हैं, कितना जुड़ रहे हैं। कहे कोई मगर इतना हसीबो हो नहीं सकता, मैं मां की गोद में सोकर जो जन्नत देख लेता हूं। सफर के वास्ते अच्छा मुहूर्त किस लिए देखूं, निकलते वक्त घर से मां की सूरत देख लेता हूं, निकलते वक्त घर से मां की सूरत देख लेता हूं। सरस्वती मां शारदे, सरस्वती मां शारदे, शब्द की जागृत मां देवी, इस सभा को तार दे। सरस्वती मां शारदे, सरस्वती मां शारदे, मुझ अकिंचन को मैया लय नहीं है नाही राग। मुझ अकिंचन को मैया लय नहीं है नाही राग। पर तेरा बालक है मैया, तुझसे करता ये अनुराग। शब्द पुष्पों को चढ़ाओ, शब्द पुष्पों को चढ़ाओ, ऐसा कुछ वरदान दे। सरस्वती मां शारदे, सरस्वती मां शारदे, सरस्वती मां शारदे। अब बिना किसी औपचारिकता के मैं
पहले कवि के रूप में इस मंच पर उम्र में सबसे छोटे इस जिला के उभरते हुए एक ऐसे कलम को आवाज दे रहा हूं जिसे आप लोगों के अतिरिक्त स्नेह की आवश्यकता है। हम जब क्रिकेट मैच भी देखते हैं और उसमें अगर ओपनर बेहतर करके आ जाए तो बाकी सारे खिलाड़ियों का मन जो है वो ऐसे ही, मतलब उनका हौसला बढ़ जाता है और वे भी जाते हैं और हमको लगता है कि बॉल चाहे ऑफ स्विंग आए, इन स्विंग आए, आउट स्विंग आए, कोई भी आए, वो फिर उसको बाउंड्री के बाहर खेल पाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है इस आयोजन समिति के चयन पर भी, और अवनीश त्रिपाठी को हम जानते भी हैं, शानदार लिखते हैं, शानदार पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम और बचा हुआ है, कवियों का सम्मान अभी नहीं हुआ है, तो वो लेते आइए, वो मैं करा लेता हूं डॉक्टर साहब से। राकेश प्रसाद जी, डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, हालांकि हम डॉक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे। इस धरती पर डॉक्टर ही ऐसे जीव हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन वहां से है। ईश्वर जब भी नाराज होता है तो डॉक्टरों के पास भेजता है, डॉक्टर जब नाराज होते हैं हम नहीं रिस्क ले सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब को विशेष प्रणाम। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब से, इस मंच के सबसे वरिष्ठ कवि, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय संजय मिश्र संजय जी को सम्मानित करें। आदरणीय संजय मिश्र संजय जी। हाँ चलिए, अब मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब आदरणीय संजय सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बिहार से निकलकर पूरे भारत में अपने ओजस्वी कविताओं का परिचम लहराने वाले भाई अपूर्व विक्रम शाह को सम्मानित करें। डॉक्टर साहब पहले कवि के रूप में जो आने वाले हैं अवनीश त्रिपाठी जी को सम्मानित करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। हाँ, और हम बिना किसी औपचारिकता के आदरणीय डॉक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि रजनीश राय का सम्मान करें। आपके इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे कवि सम्मेलन का रजनीश राय को डॉक्टर साहब आदरणीय सम्मानित करें। ये इसे भूमिहार नहीं, इसे कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। आदरणीय मतलब बड़े भाई रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी सामने बैठे हुए हैं और तब भी हम आत्मनिर्भरता की बात नहीं करें तो कहां करेंगे। हाँ, थोड़ा सा क्रम जो है वो भंग हुआ था। एक बार पुनः से मां को ही मैं याद कर लेता हूं और कहता हूं कि आंसुओं को छुपाकर वो काजल तले। इन्हीं चार पंक्तियों के बाद मैं अवनीश को आवाज दूंगा, अवनीश त्रिपाठी जी को। आंसुओं को छुपाकर वो काजल तले हमको रखती थी ममता के बादल तले, कितना महफूज खुद को समझते हैं हम। आंसुओं को छुपाकर वो काजल तले हमको रखती है ममता के बादल तले, कितना महफूज खुद को समझते हैं हम। मां सुलाती है जब अपने आंचल तले, मां सुलाती है जब अपने आंचल तले। जोरदार तालियों के बीच आप आमंत्रित करें कवि अवनीश त्रिपाठी जी। इसको उधर ही ले चलिए, वहां सामने है ना, ये कोई उसको बीच में करिए। इसको आइए
आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। करें शुरू। आदरणीय अध्यक्ष जी के आदेश पर इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, तो अगर कोई गलती होती है तो क्षमा प्रार्थी हूँ पहले ही। अभी तक आपने सुना रजनीश जी को, मैं आपको प्रभु श्री राम से जोड़ता हूँ। 4 पंक्तियां सुनिए। अपनी बुनियादी बातों का बाम बना लो, अपनी बुनियादी बातों का बाम बना लो, खुशियों में खुशबू घोलो और जाम बना लो, नगर हमारा अवधपुरी हो जाएगा, नगर हमारा अवधपुरी हो जाएगा, अपने भीतर के रावण को राम बना लो। क्या बात है, अपने भीतर के रावण को राम बना लो। प्रेम जगत में प्रेम भाव से आएगा, प्रेम जगत में प्रेम भाव से आएगा, राम चरण लग पुष्प बहुत हर्षाएगा। हम तो हैं बस राम के दुख से क्या डरना, हम तो हैं बस राम के दुख से क्या डरना, जहां राम बसते हैं दुख क्या आएगा, दुख क्या आएगा। वाह क्या बात है, तालियां कमजोर हो रही हैं आप लोगों की। अब मैं चलता हूं जिस काम के लिए मैं आया हूं। मेरी उम्र में लोग जो करते हैं अब मैं वो करूंगा आप सभी के आदेश से। दुआएं ना मेरी अपना असर खोती तो अच्छा था, दुआएं ना मेरी अपना असर खोती तो अच्छा था, ये रातें भाग्य पर मेरे नहीं रोती तो अच्छा था। उस महंगी कार में देखा तुम्हें तो खुश हुआ, लेकिन उस महंगी कार में देखा तुम्हें तो खुश हुआ, लेकिन मेरी बाइक के पिछली सीट पर होती तो अच्छा था। वाह 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 वाह, क्या बात है, मेरी बाइक की पिछली सीट पर होती तो अच्छा था। अच्छा था। बहुत धन्यवाद। सभी को एक जैसे लग रहे हैं, एक वो एक हम, सभी को एक जैसे लग रहे हैं, एक वो एक हम, जमाने से भला क्यों भग रहे हैं, एक वो एक हम। इस आधी रात में अब शहर सारा सो गया होगा, इस आधी रात में अब शहर सारा सो गया होगा, मगर 2 लोग हैं जो जग रहे हैं, एक वो एक हम। क्या बात है, क्या बात है। कठिनाई पर जश्न मनाना अच्छा लगता है, कठिनाई पर जश्न मनाना अच्छा लगता है, मम्मी के हाथों का खाना अच्छा लगता है, और शहरों की ये चकाचौंध मुझको भी खींच ही लेती है, शहरों की ये चकाचौंध मुझको भी खींच ही लेती है, फिर भी गांव लौट कर आना अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। पढ़े थे जिसके चक्कर में वो बेहतर कल नहीं आया, पढ़े थे जिसके चक्कर में वो बेहतर कल नहीं आया, हमेशा मुश्किलें आई कहीं से हल नहीं आया, पिता की उंगली थामे जो उछलकर चल सके थे हम, पिता की उंगली थामे जो उछलकर चल सके थे हम, हमारी जिंदगी में उससे सुंदर पल नहीं आया। क्या बात है, हमारी जिंदगी में उससे सुंदर पल नहीं आया। पता भी चल नहीं पाया कि बचपन छोड़ आए हैं, पता भी चल नहीं पाया कि बचपन छोड़ आए हैं, जवानी की हनक में हम लड़कपन छोड़ आए हैं, पता भी चल नहीं पाया कि बचपन छोड़ आए हैं, जवानी की हनक में हम लड़कपन छोड़ आए हैं, न जाने सामने पतझड़ मिलेंगे या बहारें हैं, न जाने सामने पतझड़ मिलेंगे या बहारें हैं, मगर इतना तो पक्का है कि सावन छोड़ आए हैं। कहीं तो कोयले की खान से हीरा निकलता है, कहीं तो कोयले की खान से हीरा निकलता है, कोई दौलत कमाकर भी हमेशा हाथ मलता है, वो निर्धन है तो उसके पैर में ताकत बची होगी। सुनिएगा, क्या बात है, वो निर्धन है तो उसके पैर में ताकत बची होगी, वगरना अब शहर में साइकिल से कौन चलता है। तालियां बजनी चाहिए इस पर। वगरना अब शहर में साइकिल से कौन चलता है। और एक मतला और एक शेर पढ़ते हैं। पीर दिल में उतरती शरारे लिए,
पीर दिल में उतरती शरारे लिए, चांद रोशन हुआ जैसे तारे लिए। पीर दिल में उतरती शरारे लिए, चांद रोशन हुआ जैसे तारे लिए। ये हवाएं तुम्हारे शहर से हैं क्या? ये हवाएं तुम्हारे शहर से हैं क्या? जहर का काम करती हमारे लिए। और एक गजल पढ़ेंगे फिर अपना स्थान ले लेंगे क्योंकि समय ज्यादा है। पार न हो। सुनिए, रवि भैया एक तस्वीर दिखाए थे आज। हम लोग एक विद्यालय के एनुअल फंक्शन में मिले थे, तो एक तस्वीर दिखाए थे और वहीं हमने इनको सुनाया था। ये भाभी के साथ थे, आदरणीय भाभी शिक्षिका हैं, वो सिर्फ विद्यालय में ही नहीं पढ़ाती हैं। इधर मजनू के सीने में भी वैसा ज्वार ना होता, उधर लैला की आंखों में भी वो इजहार ना होता। चिपक कर साथ बैठे हैं, ये रिश्ता है नया बिल्कुल। चिपक कर साथ बैठे हैं, ये रिश्ता है नया बिल्कुल। पुराना हो गया होता तो इतना प्यार ना होता। जय हो, जय हो, जय हो। युवाओं, अब मूल ज्ञान की बात मैं बता रहा हूं। समंदर नहीं पार होते बस कागज की पतवारों से। क्या बात है, बड़े मन से सुनिएगा, प्रबंधक टाइप का मुक्तक है और बड़ा अच्छा लगेगा। रजनीश, युवाओं, समंदर नहीं पार होते बस कागज की पतवारों से। मिलते नहीं मुकद्दर अक्सर बस खाली इकरारों से। मजनू बनने की चाहत है तो जाओ रोजगार करो। मजनू बनने की चाहत है तो जाओ रोजगार करो। लैलाएं अब प्यार नहीं करती हैं बेरोजगारों से। लैलाएं अब प्यार नहीं करती हैं बेरोजगारों से। हमारे हिस्से में भी कुछ आया था, एक मतला और 2-3 शेर पढ़ के और स्थान ले लूंगा। अब अध्यक्ष जी बहुत बेचैन है पढ़ने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तो अध्यक्ष जी के लिए ही मैं अब जो मैं पढ़ रहा हूँ, अब ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अध्यक्ष जी लायक माहौल हो जाए। मैं संचालक की भूमिका में अब आ गया हूँ। अब मैं संचालक का काम होता है आने वाले कवि के जैसा माहौल बनाना, तो वैसा ही पढ़ रहा हूँ। हालांकि अध्यक्ष जी आएंगे तो फिर यही पढ़ेंगे। थे मेरे, क्या बात है, हिस्से में मेरी आशिकी के 4 दिन थे मेरे हिस्से में मेरी आशिकी के 4 दिन थे मेरे हिस्से में मेरी आशिकी के 4 दिन। 4 दिन के जिंदगी में, जिंदगी के 4 दिन। 4 दिन के जिंदगी में, जिंदगी के 4 दिन। रवि भैया ध्यान दीजिएगा, अगर कोई केस वेस बन पाए तो इस पे बताइएगा हमको। 4 दिन में लौट आने की कसम ठहरी तो थी। जिनकी कटी हुई है वो सब लोग समझ पाएंगे इस बात को। 4 दिन में लौट आने की कसम ठहरी तो थी। 4 दिन में लौट आने की कसम ठहरी तो थी। हो गए कितने बरस बीते न उसके 4 दिन। हो गए कितने बरस
बीते न उसके 4 दिन, भूल सी उस जान को क्या। अच्छा, मैं एक बार आप लोगों से अनुरोध कर लूं, ये सचमुच मतलब दुर्भाग्य का विषय है कि हम संजय मिश्र संजय जी को छोड़ करके जा रहे हैं। नहीं, इतना फूल सुनिएगा, फूल सी उस जान को क्या बेवफा कहना हुजूर, फूल सी उस जान को क्या बेवफा कहना हुजूर, अब भी भारी है वो उसके संग गुजारे 4 दिन, अब भी भारी है वो उसके संग गुजारे 4 दिन। और आखिरी शेर है, और ये सब लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। सब लोग कॉलेज के लाइफ में होते हैं, कॉलेज वाला जीवन जीते हैं और सबके हिस्से में ही आता है। सुनिएगा, जो बिताए दोस्तों संग तितलियों के बीच में, जो बिताए दोस्तों संग तितलियों के बीच में, जो बिताए दोस्तों संग तितलियों के बीच में, एक तरफ है जिंदगी और एक तरफ वो 4 दिन, एक तरफ है। बोलो धन्यवाद। बड़ी शानदार सुना आप लोगों ने। अब इस कार्यक्रम का शीर्ष कलश रखने का समय आ चुका है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस मंच का सर्वाधिक बड़ा नाम, यह सौभाग्य है इस मंच का कि इस मंच का सर्वाधिक बड़ा नाम जो है वो उम्र में भी बड़े हैं और इस नाते आज की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। ये एक जिद है कि हम पंचदेवरी में ही रहेंगे, हम गोपालगंज में ही रहेंगे। 2 दिन पूर्व में दूरदर्शन से पढ़ के आए हैं। यदि दिल्ली में होते, किसी बड़े शहरों में होते जहां से कि ट्रांसपोर्टेशन आसान होता अन्य शहरों के लिए, तो आज यह देश के सबसे व्यस्ततम कवियों में से, शायरों में से एक होते। वसीम बरेलवी साहब जिनके निजामत में पढ़े हुए हों, जिनके संचालन में पढ़े हुए हों, प्रमोद तिवारी जी जिनके संचालन में पढ़े हुए हों, अजम शाकरी जिनके संचालन में पढ़े हुए हों, ऐसे दर्जनों बड़े नाम हैं जो इनके संचालन में पढ़े हैं। और हमें सौभाग्य, ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे मिट्टी से आते हैं, वो गोपालगंज की इस धरती से आते हैं। मेरे पास औपचारिकता के लिए बहुत शब्द नहीं है, क्योंकि ज्यादा शब्दों का प्रयोग भी कभी कभी औपचारिकता जैसे लगने लगती है, औपचारिक लगने लगते हैं। मैं आप सबकी अब तक की सबसे जोरदार तालियों के बीच मंच के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और शीर्ष कलश रखने के लिए आदरणीय संजय मिश्र संजय जी को आवाज देना चाहता हूं। जोरदार तालियों के बीच आदरणीय संजय मिश्र संजय जी। सामान्यतः अध्यक्ष के समय भीड़ कम हो जाती है, यहाँ भी हुई है। और भैया थोड़े से नाराज दिख रहे थे, इसलिए मैं उठ के सामने चला आया।
अध्यक्ष लोगों के साथ यही दिक्कत है, कभी सम्मेलन का अध्यक्ष बना दिए जाने के बाद आदमी वैसा ही फील करता है जैसे मार्गदर्शक मंडल में जाने के बाद आडवाणी जी कर रहे थे। तो आप लोगों की दया दृष्टि थोड़ी अधिक होनी चाहिए, थोड़ी सी आप करुणा दिखाइए उनके लिए। और जैसे राजनीतिक दलों में अध्यक्ष का कद होता है, मैंने ही कभी लिखा था रवि भैया कि जो लोग चालबाजियों में दक्ष हो गए, झटके में ही सरकार के समकक्ष हो गए, और जिनको किसी चुनाव में सिंबल नहीं मिला वे सब किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो गए। तो ये आप लोगों के यहाँ की परंपरा है, लेकिन हम अपने अध्यक्ष का बड़ा सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए संजय मिश्र के लिए, और आइए भैया, स्वागत है। आप कैसे चले जाते हैं? मैं नाराज नहीं हूं। हाँ, थोड़ी बहुत कोफ्त है, और वो आप लोगों से नहीं है। आप लोगों की मोहब्बतों का तो मैं इतना कायल हूं कि इस साल आने की स्थिति में नहीं था। कल पटना से लौटना जल्दी हुआ इसी के लिए। 2 रिकॉर्डिंग थी दूरदर्शन में। हाँ, थोड़ी नाराजगी आज के इस आयोजक से है। उसने बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत की, बड़ी ऊर्जा की खपत की, लेकिन नादानी कहिए, बचपना कहिए, बाबू जब ऐसे कार्यक्रम हो तो वहां किसी के हाथ में प्लेट नजर नहीं आनी चाहिए। ये शब्द का अपमान है, अक्षर का अपमान है। और स्वामी विवेकानंद जी का चित्र सामने रख के और हाथ में प्लेट लेके और कविताएं सुनोगे, ये मर्यादा दोगे अपने बच्चों को आने वाले संस्कार के लिए? मेरे मित्र अध्यक्ष जी बैठे हैं, छोटे भाई रवि प्रकाश मणि बैठे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लेता, न तो मैं अपूर्व विक्रम सिंह हूं, न मैं सर्वेश तिवारी हूं। बहुत अच्छा लगा अपूर्व विक्रम को सुना, बहुत आशीर्वाद उनको, लेकिन उन लोगों की जो विधा है उसमें वैसे ही पढ़ते हैं, समय लगता है, बड़ी ऊर्जा लगती है। मेरी विधा अलग है। तो वही ये पढ़ रहे थे, हालांकि बहुत ये नहीं है, ऐसे कह रहे हैं कि दूर तुम्हारा ठाव। यही रवि भैया है, कहते हैं कि खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई, हर खुशी कश्मीर सी बेरंगवादी हो गई। सेफ्टी सरकार से मुझको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी ही आतंकवादी हो गई है। अब इस कार्यक्रम का एक विधिवत समापन हो चुका है। इस कार्यक्रम को अगले 1 वर्ष के लिए स्थगित करते हैं, और आप लोगों से यही कहते हैं कि चरागों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, बहुत दूर तक फिर मुलाकात किसी मोड़ पर। पोषण के लिए कॉटिलेडन जिम्मेदार होता है, कॉटिलेडन की जिम्मेदारी होती है, और वो कॉटिलेडन्स अपने आप को गला देते हैं एक नए पौधा को बनाने के लिए। युवाओं, हमारे माता पिता भी अपने आप को गलाते हैं, तब हमें बनाते हैं, तब हमारा पालन पोषण करते हैं। और जब हम युवा होते हैं, 18 पार के होते हैं, तो कहते हैं कि अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार हमारा हो गया, अब आपसे कोई मतलब नहीं। दुर्भाग्य है यह, दुर्भाग्य है यह इस पीढ़ी का, यदि कोई ऐसी सोच रखता है तो। युवा होने का अर्थ यह कतई नहीं है कि हम अपने जीवन के निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं, या हम वोट देने के अधिकारी हो चुके हैं। हम अपने पसंद का ब्रांड यूज कर सकते हैं, हम अपने पसंद के लोगों के साथ रह सकते हैं। युवा होने का असली अर्थ यह है कि हम अपने पिता के जिम्मेदारियों में से अपने हिस्से की जिम्मेदारी संभालने लायक हो चुके हैं। हमारे पिता को जिस दिन ये आभास हो जाए कि अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, मेरे कामकाज में मेरी मदद कर सकता है, मेरे माथे के कुछ चिंता को अपने माथे पर ले सकता है, तब हम युवा हो चुके हैं, और तब हम चरितार्थ करेंगे युवा होने को। मैं पिता और पुत्र के संबंध के 2 मुक्तक पढ़ लेता हूं। स्वागत है रजनीश, स्वागत है। एक पिता को बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। पिता बस इस मोह में रहता है कि मेरा बेटा
सही रास्ते पर रहे और मेरा बेटा मुझसे जुड़ा रहे। सबसे बड़ी विपदा जो है इस समय की यही है कि बेटे जैसे थोड़े से काबिल होते हैं माता पिता को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। मैं पढ़ता हूं, धूप है तेज छहा लो बेटा, आग में खुद को न डालो बेटा। पीछे कुछ वरिष्ठ लोग खड़े हैं। आयोजन समिति ने यदि खाना प्रारंभ करा दिया हो तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यह विशुद्ध एकदम मतलब हत्या है कवियों की। हमारे मंच पर नहीं, यह हंसने वाली बात नहीं है। हमारे मंच पर अभी मंच के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। आप इस कैंपस से बाहर कहीं व्यवस्था कर लीजिए, करा दीजिए उसको। यहां पीछे मतलब ऑर्केस्ट्रा थोड़े चल रहा है इस मंच पर कि हम यहां नाच रहे हैं और लोग लेकर के एकदम कुकुर भोज जैसा खा रहे हैं। ये बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये अदब की महफिल है, यहां कोई कैसे भी नहीं बैठ सकता। ऐसा है, कवियों को बहुत कुछ मिलता नहीं है। आप लोग इस भरम में होंगे कि मोटा लिफाफा लेकर चले जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। हमारी कमाई सिर्फ आपकी तालियां हैं, हमारी कमाई सिर्फ आपका ध्यान है। आप हमको वही दे सकते हैं तो वो दे दीजिए। अभी रजनीश पिछले 1.5-2 घंटे से संचालन कर रहे हैं, बनता है कि आप इनको मन से सुन लें। और हमारे बीच हमारे अध्यक्ष हैं संजय मिश्र संजय, जिनके बारे में हम सारे कवि ये मानते हैं कि संजय मिश्र संजय अगर गोपालगंज के नहीं होते, अगर दिल्ली के होते तो देश के सबसे बड़े गीतकार होते। हमें संजय मिश्र संजय को सुनना है। तो जो लोग, हालांकि बहुत अधिक लोग पीछे खड़े नहीं है, उतने ही हैं जितने कांग्रेस के पूरे देश भर में विधायक हैं। मैं यही बोलूंगा कि आज की शाम खूबसूरत है, आज की शाम खूबसूरत है। आज कितना हंसी मुहूर्त है, पूरी दुनिया न चाहिए हमको बस आपकी जरूरत है, हमको बस आपकी जरूरत है। आदरणीय सर्वेश तिवारी से मुख्य माइक पे। मीरगंज बाप रे, बूढ़ हमारे ब्रल हिलता। किसी वीर रस के कवि के बाद पढ़ना लगभग ऐसा ही है जैसे आपको कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ने को कहे। बड़ा कठिन काम है। ये अच्छा था। भाई साहब गरज रहे थे, मैं सोच रहा था इनके बाद मुझे ही जाना है, क्या होगा। अलग जलवा होता है इन लोगों का। अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूं अपूर्व भाई को कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। नहीं तो वीर रस के कवियों का काम बिना पाकिस्तान के चलता ही नहीं है। जब तक पाकिस्तानियों को 2-4 अपनी ओर से दंड दे ना दे तब तक मानेंगे नहीं। हालांकि मुझे बड़ी अजीब लगता है, पाकिस्तान को हम क्या दंड देंगे, हमारा प्रधान क्या दंड देगा। वहां के प्रधानमंत्रियों को वहां के लोग जो दंड देते हैं ये आज से 2 महीना पहले वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान साहब के बारे में एक न्यूज आई थी। जो लोग जानते होंगे समझ गए होंगे, कुछ लोग जानते हैं जेल में उनके साथ कुछ हुआ था। ये भारत के किसी वीर रस के कवि को कहूं कि तुम वो वाला दंड दो उनको, ये लोग हाथ जोड़ के भागेंगे कि बाबा और कुछ भी कहो, ये नहीं होगा। हम क्या दंड देंगे जो वहां की जनता उनको दंड देती है। खैर, आप लोग नशे में होंगे। 45 मिनट भाई ने जो सुनाया है, अच्छा मैंने देखा तो मंच से 5 फीट पीछे से जब बोल रहे थे तब भी पूरा सदन सुन रहा था। हम पंडित जी हैं, उतना चीख दे तो यहीं गिर जाएंगे।
हालांकि हमको पता है हम तो केवल ताक भर दें तो बहुत सारा काम हो जाए। 3000 वर्षों से शोषण का आरोप अपने माथे पे लेके हम लोग घूम रहे हैं। हमको बहुत गरजने की क्या जरूरत है। खैर, एक असहमति है मुझे अपने भाई से। यह सामान्यतः कहा जाता है पिछले 30-40 वर्षों से कि साहित्य जो है वो सत्ता का समर्थन नहीं करता, साहित्य सदैव सत्ता के विरोध में रहता है। मुझे लगता है कि यह अतिशयोक्ति है। साहित्य सत्ता पर आधारित नहीं है। जब किसी वाल्मीकि को राम जैसा सत्ताधारी मिलता है, राम जैसा शासक मिलता है, तो वो उसके साथ खड़े होते हैं। शानदार। जब महर्षि व्यास को कृष्ण जैसा नायक मिलता है तो वे उसके साथ खड़े होते हैं। जब भूषण को शिवाजी मिलते हैं तो वे उनके साथ खड़े होते हैं। परसों हमारा 75 साल का प्रधान हाथ में त्रिशूल उठाए सोमनाथ में खड़ा था। मैं नहीं जानता कि मेरे कहने का क्या मूल्य है, लेकिन मीरगंज के इस मंच से ये अल्प वेतन भोगी ब्राह्मण छाती ठोक के कहता है कि जब तक तुम्हारे माथे पर तिलक है, जब तक तुम्हारे हाथ में त्रिशूल है, ये ब्राह्मण सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। स्वागत है। साहित्य मुझे स्वीकार करे न करे मुझे नहीं पता, मेरा धर्म मुझे प्रतिष्ठा देगा। बहुत भाग्य से ऐसे लोग मिले हैं इस देश को। यही हमारे पड़ोस के थे राजेंद्र बाबू। उसी सोमनाथ मंदिर में कब गए थे भाई साहब? प्राण प्रतिष्ठा में चले गए थे। और उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा किस तरह मारी गई इस देश के इतिहास के पन्ने बताते हैं। बड़ा गर्व होता है जब हमारा वाला त्रिपुंड मार के बनारस की गलियों में घूमता है। यूं ही नहीं मिला है इस देश को, लंबी तपस्या के बाद वो व्यक्ति मिला है। मैं खड़ा हूं उसके साथ और मुझे लज्जा नहीं है। रउआ लोग इनके मुंह जो 10 मिनट सूखा रहा सब बुझाते रउआ लोग इनके जियावे खातिर जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इस पे। नगर अध्यक्ष जी रवि भैया होने केसरी भैया, हम गौर से रउआ लोग इनके मुंह में देखा तो नहीं है खाली। अपने बीच से अभिनव जैसे बच्चों को बचा के रखिए। अपने बीच अभिनव राज जैसे बच्चों को बना के रखिए। आज के दौर में जब हमारी युवा पीढ़ी 1 मिलियन रीच पाने के लिए नंगे होने को तैयार खड़ी है, उस समय ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है। जरूरत है कि हम स्वामी विवेकानंद पर बात करें। इस देश की प्रतिष्ठा तभी है जब यह देश अपना आदर्श ऋषि मुनियों में तलाशे। हम अपना इतिहास ऋषि मुनियों के परंपरा में तलाशे, तभी हम विश्व गुरु थे, तभी हम विश्व गुरु हो पाएंगे। कविता सुने हम खाली हम नसवा फारत रहने जो 45 मिनट से चढ़ल बा, उतना तो हमरा से चिल्लाई जाई ना। भरम में है वो बच्चे जो हमें लाचार कहते हैं। भरम में है वो बच्चे जो हमें लाचार कहते हैं। बड़प्पन है हमारा, हम उन्हें परिवार कहते हैं। और जिन्होंने पूरी दुनिया की व्यवस्था थाम रखी है, उन्हीं मजबूत भुजदंडों को हम बिहार कहते हैं। हम यही स्पीड में बोल रहे, अगर से तेज काबू नहीं है। इतने पर ताली बजावे खोई रोगा लोग। हाँ, कैसे कह दूं गद्दारों ने तोड़ा था। अच्छा, एक बात तो मेरी तरफ से स्पष्ट मानिए, अगर कोई तिवारी जी टोपी लगा रहे हो या कोई मौलवी साहब टीका लगाएं तो समझ जाइएगा कि इसको चुनाव लड़ना है। असली सेकुलरिज्म तभी है जब हम एक दूसरे में टांग अड़ाना बंद करें। अगर टांग अड़ा रहे हैं तो पूछ रहे कि वो चुनाव लड़ी, मानी ना तो सब करत। अपने ही यहाँ के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं अनिल मिश्रा, अनिल चौबे, डॉक्टर अनिल चौबे, सॉरी, वो कहते हैं कि तू मनावा ईद, हम मनाई होली, ना तू हमरा से बोलो ना हम तारा से बोलो। प्रेम तभी बना रहेगा, प्रेम तभी बना रहेगा जब हम एक दूसरे का मन से सम्मान करें। एक दूसरे में कूदेंगे तो प्रेम नहीं रहेगा। तो
कैसे कह दूं गद्दारों ने तोड़ा था, मेरा घर मेरे यारों ने तोड़ा था। और नफरत करने वालों की औकात न थी, देश मोहब्बत के नारों ने तोड़ा था। शानदार, तालियां कमजोर हैं। बजेंगे बजेंगे बजेंगे, सारा ताली तो चंपारण वाला भाई ले गई है। हम तो बचल के मैं अपन दुकान चलाते हैं। आपको फिर से पुराने ढंग में ढलना पड़ेगा। मैं ढके छुपे लहजे में अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं, पहुंचिएगा जड़ तक। आपको फिर से पुराने ढंग में ढलना पड़ेगा, या नई पीढ़ी को भी तलवार पर चलना पड़ेगा। और फिर से सारे सेकुलर बुढ़े मोहब्बत पढ़ रहे हैं, हो न हो अब फिर किसी कश्मीर को जलना पड़ेगा। हाँ, वाह 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 वाह। फिर से सारे सेकुलर बुढ़े मोहब्बत पढ़ रहे हैं, हो न हो अब फिर किसी कश्मीर को जलना पड़ेगा। अब प्रसन्न है ना? हमारा विशेष सम्मान करिए आप लोग। हमारा विशेष सम्मान करिए। अपने ही बच्चे जो नौटंकी के आदी हो गए, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में कभी कभी घूमती है, अपनी उम्र के भाइयों को मुझे लगता है कि उन्हें याद होगा। अंतिम पंक्ति तक जाते जाते आप समझ जाएंगे मैं किनके लिए कह रहा हूं, कि अपने ही बच्चे जो नौटंकी के आदी हो गए, और क्या करते बेचारे साम्यवादी हो गए। और क्या सिलेबस है गुरु दिल्ली के कॉलेजों का भी, पढ़ के जिसको शाहजादे शाहजादी हो गए। बात कम लोगों तक पहुंची है, कोई बात नहीं, ठीक है, कम लोगों तक ही पहुंचनी चाहिए। भीड़ उसकी है तो वो ज्ञान भी जाली देगा। रजनीश जी बिल्कुल भैया। पिछले 4-5 वर्षों में एक नई हवा बही है, सुने कि भीड़ उसकी है तो वो ज्ञान भी जाली देगा। हमको जीवन का सबक वही मवाली देगा, और उसके नेता ने सिखाया है यह नया धंधा, अब वो आराम से भगवान को गाली देगा। ये सुंदर है, स्वागत होना चाहिए इसका। उसके नेता ने सिखाया है यह नया धंधा, अब वह आराम से भगवान को गाली देगा। और सामने कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि 1-2 मुक्तक प्रेम के भी पढ़ दूं इनके लिए, फिर मैं नए बच्चों को आराम से धर्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्वागत है। तो सुने कि चिढ़कर मौन नहीं साधा है भैया, चिढ़कर मौन नहीं साधा है, भरे कंठ अवरुद्ध हुए हैं। चिढ़कर मौन नहीं साधा है, भरे कंठ अवरुद्ध हुए हैं। जब जब तुम नाराज हुए हो, हम रो रो कर शुद्ध हुए हैं। और मध्य रात्रि के अंधकार में हमने प्रेम नहीं त्यागा है, हम यशोधरा संकल्पों की उंगली थामे बुद्ध हुए हैं। हम यशोधरा संकल्पों की उंगली थामे बुद्ध हुए हैं। तो सुने कि हमने कितनों के प्रस्ताव नकारे होंगे, भाजपा वालों, हमने कितनों के प्रस्ताव नकारे होंगे, इस भरोसे में थे कि आप हमारे होंगे। आप हमने कितनों के प्रस्ताव नकारे होंगे, इस भरोसे में थे कि आप हमारे होंगे। और इश्क होना था तो एक बार हुआ, हो ही गया, फिर से चाहे भी तो किस तरह कुंवारे होंगे। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और वो रूठा है तो आंखें मोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। वो रूठा है तो आंखें मोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। गले मिलने की आदत तोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। और मोहब्बत है उसी से है, और इतनी है कि उनका संबंध शक्ति से है, मेरा संबंध हृदय से है, प्रेम से है, संवेदना से। वो दुर्गा के उपासक हैं, मैं राधा को पूजता हूं, बस यही है। ईश्वर उनके भी वही है, ईश्वर मेरे भी वही है। मैं थोड़ा निवेदन ये करूंगा कि ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं बहुत पढ़ता हूं तो 10 मिनट बहुत है। इन 10 मिनटों में आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। लगे कि
कुछ हो रहा है, गीत हो रहा है, गजलें पढ़ी जा रही हैं। आज तो 75% हिस्सा वीर रस में चला गया। अब मुझे कितना झेलेंगे आप अध्यक्ष, अंत में आता है। बड़ी खुशी हो रही है कि अध्यक्ष के समय जिला पिछले 30 सालों से झेल रहा है भैया। अध्यक्ष के हिस्से में नहीं, मैंने तो सोच लिया अपने प्राण यहीं त्यागूंगा। बार बार कहा जा रहा है, सर्वेश मेरी प्रशंसा में कह रहे हैं कि आप दिल्ली में होते तो सबसे बड़े होते। मुझे बड़ी खुशी है कि इस जिले के सबसे पिछड़े गांव में रह के भी दिल्ली में रहने वाले कवियों से कम व्यस्त नहीं रहता। आने जाने में बड़े समय लग जाए। शैलेश लोढ़ा 3 बार बुला के हार गया। मैंने कहा भैया हमारे यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बुकिंग करानी होती। उन्होंने कहा 4 दिन पहले हमको स्टूडियो ही खाली मिलता है, हम तो नहीं आएंगे। नहीं गए, ये हमारी अपनी व्यवस्था है। खैर मेरा काम उन यूट्यूबरों जैसा नहीं है जो किराए पे कैमरा मैन रख के और फेसबुक को पैसा देकर अपना प्रचार करवाते हैं। मेरा अब तक अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। लोग डालते हैं। मैं ये कहूंगा कि जो लोग खड़े हैं और हाथ में प्लेट न हो जाए, बैठ जाए। मेरे साथ ग्रामीण बैंक पंचदेवरी के मैनेजर साहब आ गए, आए मेरे साथ, नहीं पता नहीं कहाँ जाके छुप गए। उनको आगे बैठना चाहिए था, बड़े शर्मिले हैं। अब से भी आ जाइए, कुछ कुर्सियां वीआईपी खाली हो गई हैं, आप आगे आ जाएं। हर्ष पांडे जी, बैंक ऑफिसर पंचदेवरी, आइए जी। आइए अपने पूर्व प्रमुख के पास बैठिए, रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी के पास, गुड्डू बैंकर में। मैं 4 पंक्तियां सर्वेश जी जिसके निमित्त हम आए हैं उनको प्रेषित करूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हमारी उधर कुछ बेटियां और इधर कुछ महिलाएं, आप सब का कि कवि सम्मेलनों में अगर महिलाएं आना शुरू कर दें तो ऑर्केस्ट्रा वैसे ही बंद हो जाएंगे। ये पवन खेसारी कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। 4 पंक्तियां अपनी पुरानी पीढ़ी को, पूर्वजों को, जिनको हम खोते जा रहे हैं और वैसे लोग अब नहीं मिल रहे हैं। अपूर्व सुनो आज कि पहले वाले लोग कहाँ हैं, पहले वाले लोग कहाँ हैं, वो मत वाले लोग कहाँ हैं, पहले वाले लोग कहाँ हैं, वो मत वाले लोग कहाँ हैं। शेष की खातिर शूली पर, देश की खातिर शूली पर चढ़ जाने वाले लोग कहाँ हैं, पहले वाले लोग कहाँ हैं। कहाँ गए वो लोग के जिनके देश में प्रेम, दिल में प्रेश रहा करता था। कहाँ गए वो लोग के जिनके दिल में देश रहा करता था। सत्य न्याय भाईचारे का एक परिवेश रहा करता था। पर उपकार में जीवन भर, पर उपकार में जीवन भर खप जाने वाले लोग कहाँ हैं, पहले वाले लोग, पहले वाले लोग कहाँ हैं। आप लोग लग रहा है कि मैं अपने हिस्से का काव्य पाठ कर पाऊंगा, डर रहा था। बिल्कुल मत डरिए भैया, ये गोपालगंज के सबसे संपन्न लोगों का शहर है। हाँ। पूरे सम्मान के साथ आपको यहाँ से वापस भेजेंगे, निश्चिंत रहिए। हमारे गांव में भी कहा जाता है बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं कि जवन समान सिवान में ना मिली वो मीरगंज में मिली। कहाँ गए जो स्वाभिमान की खातिर घास की रोटी खा, क्या बात है। कहाँ गए जो स्वाभिमान की खातिर घास की रोटी खाए। कौन है जो सच की खातिर जिंदा दीवारों में चुन जाए। कौन है
सच की खातिर जिंदा दीवारों में चुन जाए। अंतहीन दुख जीवन में, अंतहीन दुख जीवन में सह जाने वाले लोग कहाँ, पहले वाले लोग कहाँ, वो मत वाले लोग कहाँ। और अंतिम पंक्तियां विवेकानंद जी को, उनकी पूरी पीढ़ी को समर्पित करता हूं कि सदाचार, सदाचार और सदाचार और प्रेम की बातें, सदाचार और संस्कार सब इस युग में तो लुप्त हो गए। गलत मार्ग पर चलने वाले सबके सब उपयुक्त हो गए। गलत मार्ग पर चलने वाले सबके सब उपयुक्त हो गए। राष्ट्रभक्ति और सेवा पर, राष्ट्रभक्ति और सेवा पर इतराने वाले लोग कहाँ हैं, पहले वाले लोग कहाँ हैं, वो मत वाले लोग कहाँ। वीर रस की कविताएं हो रही थी, मैं भी उसी रो में थोड़ा बहुत गीतों के माध्यम से गीत का कवि हूं। अब आप बताएं, प्रेम की बात की जाए, सुनेंगे आप लोग? अरे बिल्कुल की जाए भैया। अब आप उसी उम्र में हैं जहां प्रेम की बात की जाती है। बेझिझक पढ़िए और जितना देर पढ़ना है पढ़िए। मेरे दोस्त शायर राजेश राही ने कहा है कि खुदा जाने जमाने से वो आखिर क्या छुपाते हैं, खुदा जाने जमाने से वो आखिर क्या छुपाते हैं, अंधेरी रात में जो धूप का चश्मा लगाते हैं। और संभल कर बैठिए कि ये अदबकारों की महफिल है, संभल कर बैठिए कि ये अदबकारों की महफिल है। यही वो लोग हैं जो आंख से काजल चुराते हैं। एक गीत, अब देखिए दिक्कत है कि जान पहचान के लोग होते हैं तो फरमाइशें बहुत होती हैं, मांग सबकी अपनी अपनी होती है। मैं अकेला आदमी कितनी मांगे भरूंगा। एक गीत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, फिर जैसा हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, कई बार आप सबका मन चाहता हूं सुने। शायद जीवन कम पड़ जाए, शायद जीवन कम पड़ जाए तुम्हें भुलाने में, शायद जीवन कम पड़ जाए तुम्हें भुलाने में। अनगिन जतन किया पर हारे तुम्हें भुलाने में, शायद जीवन कम पड़ जाए तुम्हें भुलाने में। अनगिन जतन किया पर हारे तुम्हें भुलाने में, तुम्हें भुलाने में। पंक्तियां सुन। नैनों में छवि तेरी हर पल रहता ध्यान तुम्हारा, हृदय की हर धड़कन पर अंकित है बस नाम तुम्हारा। नैनों में छवि रहती हर पल रहता ध्यान तुम्हारा, हृदय की हर धड़कन पर अंकित है बस नाम तुम्हारा। मुझसा कोई प्रेम पुजारी, मुझसा कोई प्रेम पुजारी कहाँ जमाने में। अनगिन जतन किया पर हारे तुम्हें भुलाने में, तुम्हें भुलाने में, तुम्हें भुलाने में।
और ये पंक्तियां आप लोग सुनिए कि सपनों के अंबर में उड़ना, करना प्यार की बातें, और चांदी जैसे दिन होते थे, सोने जैसी रातें। सपनों के अंबर में उड़ना, करना प्यार की बातें, चांदी जैसे दिन होते थे, सपनों सोने जैसी रातें। और इस पंक्ति पे आप सब ध्यान देंगे कि थक कर सो जाते थे तारे, थक कर सो जाते थे तारे, हमें सुलाने में। अनगिन जतन किया पर हारे, तुम्हें भुलाने में, तुम्हें भुलाने में, तुम्हें भुलाने में। और गीत की आखिरी पंक्तियां कि टूट गए वो स्वप्न सलोने, देखे संग जो तेरे, तन्हाई बस हाथ रह गई, वक्त ने करवट फेरे। टूट गए वो स्वप्न सलोने, देखे संग जो तेरे, तन्हाई बस हाथ रह गई, वक्त ने करवट फेरे। रैन दिवस रात दिन, रैन दिवस कटते हैं मेरे, रैन दिवस कटते हैं मेरे, अश्रु बहाने में। अनगिन जतन किया पर हारे, तुम्हें भुलाने में। शायद जीवन कम पड़ जाए, तुम्हें भुलाने में। अनगिन जतन किया पर हारे, तुम्हें भुलाने में, तुम्हें भुलाने में, तुम्हें भुलाने में। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, बहुत अच्छा सुना। कुछ बचा के रखिए, अभी मैं थोड़ी देर। सर्वेश जी, मैं कई इन लोगों ने जो आप लोगों का खून गर्म किया है, उसमें मैं 20 गीत सुना सकता हूं जितने वक्त में इन्होंने पढ़ा है। 3-3 मिनट के गीत होते हैं मेरे, एक दो और से। ये गीत इसलिए भी कि महिला बिरादरी बैठी हुई है और मुझे लग रहा है पढ़े लिखे लोग हैं। प्रेम ईश्वर प्राप्ति का भी माध्यम है, या हम लौकिक जगत में भी जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति भी हमारी श्रद्धा ईश्वर की जैसी ही होती है, हम उसे देवता ही समझते हैं। बड़ा अच्छा सुन रही है, नई उम्र की लड़की इतना अच्छा सुन रहे हैं भाई। मीरगंज के श्रोता, मैं तो बाहर जाऊंगा, कहूंगा कि श्रोताओं की कमी हो तो आप एक बस भिजवाइए, वहां पे हम मंगवा लेते हैं। आप लोग, हाँ आप लोग निर्यात करने लायक श्रोता है, ऐसे लोग कहाँ मिले? हमने के लगे अब कुल मिला के निर्यात करे खातिर श्रोता 5 लोग बड़े, बाकी तो दुनिया हमने के पूछ रहे। ये सर्वे जी, ये भी सौभाग्य की बात। मैं एक दिन पढ़ रहा था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें मैंने पढ़ा कि पूरे देश में विदेशों से, गल्फ कंट्री से सबसे अधिक पैसा किसी जिले में आता है तो गोपालगंज। ये फैक्ट है पूरे और इसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक गीत पढ़ता हूं, मैडम सुने आप, क्या आप इनको जाने को कह रहे हैं? हाँ पानी पिलाइए, मैं पानी पिला पिला के क्यों आता हूँ। पानी पिलाइए। सुने, रजनीश, सर्वेश दोनों के प्रिय रचनाएं यहाँ पढ़ी जा रही हैं मुझसे। बड़ा स्नेह करते हैं लोग। इस कार्यक्रम में लाने का एक तरह से समझ लीजिए कि इनका इतना अधिकार है कि मुझको बताया भी नहीं और मेरा पोस्टर पे फोटो लगा दिया।
मुझसे स्वीकृति नहीं ली। मैंने पटना से फोन किया, रजनीश को डांटते हुए कहा भैया मुझसे बिना पूछे, इतना बड़ा हक है। इनसे कहा कि हाँ हम उन्होंने कह दिया कि वो आ जाएंगे, बताइए ना। तो ये स्नेह है इन लोगों का। सर्वेश उम्र में मुझसे बहुत कम है, लेकिन ईश्वर करे मैं आपको बताऊं, इसमें देश के सबसे चर्चित गद्य लेखकों में सर्वेश तिवारी का नाम है। दूर तुम्हारा ठाम, क्या बात है। दूर तुम्हारा ठाम रे सजना, दूर तुम्हारा ठाम, कैसे आऊं पास तुम्हारे मेरे छोटे पाँव रे सजना, दूर तुम्हारा ठाम रे सजना, दूर तुम्हारा ठाम, कैसे आऊं पास तुम्हारे मेरे छोटे पाँव रे सजना, दूर तुम्हारा ठाम रे सजना, दूर तुम्हारा ठाम। यौवन की आंधी में मैंने सुध बुध यूं बिसराया, यौवन की आंधी में मैंने सुध बुध यूं बिसराया, सर्वस्व न्योछावर कर डाला, तुमको गले लगाया, तो रंग में तेरे रंग गई ऐसे, रंग में तेरे रंग गई ऐसे, जाने सगरे गाँव रे सजना, दूर तुम्हारा ठाम रे सजना, दूर तुम्हारा ठाम। एक चित्र देखें विरह के दिन और उनका चित्रण किस तरह किया है कि दिन पर्वत से लगते तुम बिन, रातें डस डस जाती, पर्वत से लगते तुम बिन, रातें डस डस जाती, विरह में जलती रहती जैसे बिना तेल की बाती, तो जलते तनी को और जलाती, जलते तनी को और जलाती, ये पीपल की छाँव रे सजना, दूर तुम्हारा ठाव रे सजना, दूर तुम्हारा ठाव। और आखिरी स्थिति कि तुम जो रूठे रूठ गई, खुशियां मेरे जीवन की, तुम जो रूठे रूठ गई, खुशियां मेरे जीवन की, दुख का कारण एकमात्र बस परवशता है मन की, तो जाने अब किस ठोर बंधेगी, जाने अब किस ठोर बंधेगी, ये जीवन की नाव रे सजना, दूर तुम्हारा ठाव रे सजना, दूर तुम्हारा ठाव, कैसे आऊं पास तुम्हारे मेरे छोटे पाँव रे सजना, दूर तुम्हारा ठाव रे सजना, दूर तुम्हारा ठाव रे सजना। वाह 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 वाह, इतना जोरदार तालियां। आनंद अंत में बरस रहा है और जबरदस्त बरस रहा है। दो चार शेर भोजपुरी का भी सुन लेने बेईमानी होगी। यही हम कहने जा रहे थे भैया।
एक फरमाइश आई है कि संजय भैया एक कुछ बर्तन वाला पढ़ते हैं, इसी तरह से आया हमारे पास। तो वो जो बर्तन वाला है, और ये अपने घर में बताने में शर्म नहीं है। कविताएं कम से कम 50 से ऊपर गीत मेरे लोक में तर रहे हैं, लोगों को याद है। लेकिन गोपालगंज का नाम अगर मुझसे जुड़ा अन्य राज्यों में, देश में या देश के बाहर, तो वो उसी गीत की वजह से जुड़ा था। स्वागत है भैया। भोजपुरी का गीत था, लेकिन उसने मुझे बड़े कवियों में बैठाया। कुछ कह रहे हैं? अच्छा तो कुछ हो जाए। इसका मतलब है कि आप भागना चाहते हैं? अरे भागे कैसे दे हम? माला अंत में पहिरा, बस एगो गीत और सुने के बाद पहिरा दे। आप बड़े भाई हैं, मुझे पता है कि चौथी माला पहनाने के समय आप लोग आनंद से भर जाएंगे, तो थोड़ा प्रेम से इस दृश्य को देख लीजिए, बड़ा आनंद आने वाला है। भैया आप लग नहीं अपना काम में। भैया में हक है हम लोग का। हाँ बिल्कुल। मैंने अब आप बताए हैं कि ये चंदन जी है ना, कहे हमसे कि भैया को कह दीजिएगा कि सम्मेलन में आना। हम चले सुनिए ना, हो जाता है। बापुर भाई संजय भैया को बुला रहे, इनके हम घर चले गए इसी कविता में कवि सम्मेलन में आमंत्रित करने के। तो गए तो चिल्लाए भैया भैया, तो इनका लड़का आया, सर्वेश्वर जी सब लोग सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। इनका लड़का आया, कहा कि क्या है, बड़ा तेज। हम कहे कि हैं कवि जी हैं। तो हाँ बिल्कुल हैं। तो हम घर में चले गए, कहे भाई लड़का तो आपका बड़ा गरज रहा है। लड़का तो बड़ा गरज रहा है। तो भैया हमारे कह के जानते हैं शेर का बच्चा है, शेर का। तो हम धीरे से पूछ लिए, भैया बराबर तो आप घर में रहते हैं, शेरवा घर पर आया था कि आपका परिवार से चल गया था? तो मेरे खैर भैया आए तो 4 को माला इनको, बड़ा बढ़िया भैया, ये माला ए है भैया, ये माला बी है भैया, और ये माला सी है भैया। आप जिस उम्र में प्रेम कर रहे हैं उसके लिए माला डी है भैया। ये भैया एक मिनट, आप बैठिए। हम लोग और जितने भी भारत सरकार के थोड़े से आलोचक लोग हैं, वो हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि मोदी जी की तस्वीरें उतनी अच्छी कैसे आती हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की, मतलब अद्भुत अद्भुत तस्वीरें, और एकदम उनकी दृष्टि कैमरा की तरफ ही हमेशा क्यों होती है। हमारे पास उस पार्टी का अपने जिले का एक कार्यकर्ता को हम देख रहे हैं पिछले 3 घंटे से, कवियों से अधिक तस्वीरें इन्होंने खिंचवा ली है। अब सोचिए प्रधानमंत्री जी कितना लगे रहते हैं, हमसे अधिक तस्वीरें इन भाई साहब की आई हैं। स्वागत है भैया। ये एक राजनेता का किसी को सम्मानित करने का ढंग क्या होता है आप लोगों ने देखा। अगर इसी को बड़े भाई का सम्मान कहा जाए तो अपमान किसे कहा जाएगा। खैर नहीं होता, नौक चलता है, भाई है हमारे, इनका हक है, और भाई पे है तो भौजी को होता ही है। जिस गीत की फरमाइश हुई है 2.5 मिनट का गीत, उसके पहले मैं मन से 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत। हाँ हाँ, भोजपुरी की गजल के 2 शेर, उसके बाद वो गीत। किलोर बनी बनी के हम ढरत पानी। बाबू सुनो तुम लोग, लोर बनी बनी के हम
भरत बानी जिंदगी बस गुजर करत बानी जिंदगी बस गुजर करत बानी। और शेरी है कि लोग दुनिया में एक बार मुई, लोग दुनिया में एक बार मुई, हम तो रोजे जरत मरत बानी, हम तो रोजे जरत मरत बानी। आई कौन आग ना लपट ना धुआं। भोजपुरी में कितना ताकत है, नाम खेपाई ने तो कह दी। दिनेश बावरा के बड़ा देखो तो हम लोग रो लगी। एबरा वो युग कवि के सबसे प्रिय कवि हूँ मैं। आज ने जिंदगी में वो कविता लिखले है रिकॉर्डो हो तो दावे के साथ कहता नहीं, लेकिन गुड़ छुए ले भैया कहे ले ये कार्यक्रम के 70-75 रुपया ले ले 15-20 मिनट 30 मिनट जितना बोलिए खाली चुटकुले कही है कविता ये लिखे। तो ये कार्यक्रम में हमसे कहले भैया भोजपुरी के ताकत तो नहीं देखे के चाहते नहीं। संचालक रहा है वो मंच पर ताहिर फराज बहुत बड़ा शायर है उर्दू का, वो रहा है वो भोजपुरी वाला ना हूँ मैं, लेकिन भोजपुरी के ताकत बा कि अब हम जो शेर पढ़े जाता नहीं ये शेर के ताहिर फराज 2-3 बेर हमरा से पूछ के याद कैले, आज उनका याद बा। भोजपुरी के नाम ताली बजाइए। कि कौन आग ना लपट ना धुआं, ई कौन आग ना लपट ना धुआं, कौना भट्टी में हम जरत बानी, कोना भट्टी में हम जरत। हम जौन कुछ भी प्रेम के बात कहता नहीं चाहे ये कोनो हमार ना हो, तोहरा लोग के बात है, हमार कुछ ना हो। कोना भट्टी में हम जरत बानी जिंदगी बस गुजर करत बानी। आई पुतवला से ना पुती संजय, ई पुतवला से ना पुती संजय, गीत के दीप बनी बरत बानी, गीत के दीप बनी बरत बानी जिंदगी बस गुजर करत बानी। अब वो गीत पढ़ के अपना हिस्सा के हमारा काव्य पाठ समाप्त करिए। 3 बंद के गीत, तीनों बंद में 3 गो नया प्रयोग भोजपुरी के। ताकत शब्द के समर्थ बहुत ताकत बा, कहे के ढोंग लूर होक है। भोजपुरी खाली ढोली घंगरा चोली है ना है। के कर कवन रूप बा, हाँ सुंदर गीत बा। के कर कवन रूप बा कैसे पहचानी, के कर कवन रूप बा कैसे पहचानी, पीतर की गगरी पर सोना के पानी। के कर कवन रूप बा
केकर कौन रूप बा कैसे पहचानी, पीतल की गगरी पर सोना के पानी, केकर कौन रूप बा। अन्हरा लगौले बा अखियन में काजल, लंगड़ा भइल बाटे सब गुण आगर। अन्हरा लगौले बा अखियन में काजल, लंगड़ा भइल बाटे सब गुण आगर। केसर के क्यारी में नफरत के आगी, बोवत बाजाति धर्म के गोढ़ी चादर। भीतर माहुर मुँह में, भीतर माहुर मुँह में बा मधुरी बानी, भीतर की गगरी पर सोना के पानी, केकर कौन रूप बा, केकर कौन रूप बा। अब देखी हमनी का अपना घर में बहुत परेशान बनी जा अपना लइकन से, हमनी का रहन स्वभाव से। ये बात सच बा, हमनी का अपना माई बाप से जब डराई ना, हमनी का लइका नहीं खसा डरा। एगो नया टर्म आइल बा घरी की हम अपने बच्चे को एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं। लोग लइका से हाथ मिला होता, हमनी का अपना बाप के सामने हाथ मिलाओ के आंख मिलाओ के हिम्मत ना रहे। हमनी के पीढ़ी के लोग के एकाध झापड़ रोज उठौना रहे। अब उठौना तो हो, उठौना छोड़ी कोनो पर्व त्योहार के कोनो बाप के हिम्मत नहीं लइका के कुछ कोई देवे के। तो वो जो डरने का वो मामला है या जो लिहाज था, उसको आजकल जेनरेशन गैप कहा जा रहा है। तो वो जेनरेशन गैप आया कहां से? भोजपुरी जवाब देती है, सुनिए सब समझ जाएंगे आप। कि आइल बा जहिया से पश्चिम से आनी, अंग्रेजी बोले ले टूटही पलानी। आइल बा जहिया से पश्चिम से आनी, अंग्रेजी बोले ले टूटही पलानी। लोक लाज बासे के पुलुई टंगाइल, उतर गइल बा सबके नजरी के पानी। मकड़ी के जाला में, मकड़ी के जाला में अझुरल जवानी, पीतर की गगरी पर सोना के पानी, केकर कौन रूप बा, केकर कौन रूप बा। और भाई आप राजनीति के लोग हैं, आखिरी पंक्तियां देखिए। कि झूठ के बाजारी में सच का हताता, पुरैन के पतई पर पानी बटाता। झूठ के बाजारी में सच का हताता, पुरैन के पतई पर पानी बटाता। सरहद से संसद ले बाबो लबाला, झूठ के पहाड़ा पर देश बढ़ल जाता। कबले सुनल जाई, कबले सुनल जाई, कबले सुनल जाई झूठ की कहानी। पीतर की गगरी पर सोना के पानी, केकर कौन रूप बा कैसे पहचानी। पीतर की गगरी पर सोना के पानी, केकर कौन रूप बा, केकर को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत जो है ये करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अध्यक्ष के बाद काव्य पाठ नहीं होता है। नहीं, अध्यक्ष के बाद काव्य पाठ। संजय मिश्र संजय जी के प्रेम पढ़ने पे आप लोग अचंभित मत हो, क्योंकि कौन कहता है बुढ़ापे में इसके सिलसिले नहीं होते। आम तब तक मीठे नहीं होते जब तक कि पिलपिले नहीं होते। हाँ, बदन होता है बूढ़ा, मन की हसरत कब निकलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है।